नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस प्री सेकंड पेपर का संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक और कुछ हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। उसको सॉल्व किया जाएगा। ये शिल्पी प्रकाशन से है। तो चलिए आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल। ठीक, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है कीप इट स्टाइलिश एंड सबल्ट के लिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए, कीप इट सिंसियर एंड सीक्रेट के लिए, कीप इट सेफ एंड सेडेड के लिए। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। संप्रेषण में कम्युनिकेशन ने किसका नियम कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए प्रयुक्त किया है? इसका तात्पर्य है कि अपनी बात का जटिल और बढ़ा चढ़ाकर रखने की बजाय सरल तरीके से पेश करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऊब, अधीरता, अविश्वास, चिढ़। देखिए, त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति तथा उसके कार्यों या विचारों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने तथा उस पर क्रुद्ध होने के लिए व्यक्त किया जाता है, यानी कि चिढ़। ऑप्शन डी यहां पर से जाएगा, चिढ़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता, अत्यधिक विकास, चिंतन के लिए समय लेना और विश्रांति। तो यहां पर आगे झुकना धनात्मक वैयक्तिक संकेत है। क्या है? धनात्मक वैयक्तिक संकेत है आगे झुकना, जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि और उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकाग्रता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है? स्पष्टता, शब्दाडंबर, समय या फिर पूर्वाग्रह। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वाग्रह। दी गई जो संप्रेषण यहां दी गई है उसमें बाधाओं में पूर्वाग्रह ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि अस्पष्टता, शब्दाडंबर एवं समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कारण है आर, ऐसी भूमिका अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर एस का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन, नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क, मालिक या फिर बॉस। देखिए, कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? बॉस या मालिक। ठीक है, नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता और संपर्क भूमिका तीन अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं, जबकि मालिक या बॉस नहीं है। अगला प्रश्न है, जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे हैं उसे क्या कहेंगे? विकिरण, ठीक है, विकिरणक, संसाधन आवंटन, व्यवधान सुधारक या फिर वार्ताकार। इसका सही आंसर है संसाधन आवंटक। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? प्रत्याहार, शमन, समझौता, मुकाबला। इसका सही आंसर जाएगा समन। द्वंद्व समाधान में समन के तहत द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बता देने और सहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रत्याहार से तात्पर्य द्वंद्वगत परिस्थिति से हटने तथा मुकाबला से तात्पर्य इसकी किसी असहमति का सीधे सामना करने से है। समझौता के तहत सभी पक्षों के द्वारा किसी स्तर तक स्वीकृत समाधान प्रयास किया जाता है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? द्वंद्व समाधान की शैलियों में कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचियों की उपेक्षा करना, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा और दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की निर्णयों की उपेक्षा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम, अगला जो क्वेश्चन है
हमारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। ठीक है, सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता या फिर अनुरक्ति की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्मिलित होने की आवश्यकता। ठीक, सम्मिलित होने की जो आवश्यकता है दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है, या दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। ठीक, अगला है सूची 1 के मदों की सूची 2 के मदों से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 है, सूची 2 है। संप्रेषण की बाधाएं, बाधाओं के प्रकार है, शब्द भंडार, और इधर देखिए संरचनात्मक, पर्यावरणीय या फिर पारिस्थितिक भाषा। तो शब्द भंडार कहां से आएंगे, भाषा से आएंगे। तो पहला का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 है कहीं, यानी कि ए में है और डी में है, तो दोनों ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ए और डी देखते हैं। बी यानी कि दूरी, दूरी किससे है, संरचनात्मक से। ठीक है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 डी, ऑप्शन डी यहां पर से हो जाएगा। शब्द भंडार, भाषा, दूरी, संरचनात्मक, जल्दबाजी, पारिस्थितिक, कोलाहल, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है यहां पर, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है। वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का प्रेक्षण करना या फिर संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका सही आंसर है मूल्यांकन परक होना। ठीक है, तदनुभूतिपूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है, क्या है, मूल्यांकन परक होना। चलिए सामान्य हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत विलोम शब्द युग्म कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गलत विलोम शब्द युग्म कौन है। ठीक है, प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। इसमें से हमें गलत निकालना है, गलत विलोम क्या है, प्रवेश और निवेश, ये जो है गलत होगा। ठीक है, अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में ही लग जाना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। हमें यहां पर कमल का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। राजू, कुवलय, जलद, अंबुज। ठीक है, तो इसमें जलद का जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, इस जलद का जो पर्यायवाची होता है वो बादल होता है। अगला है स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोपरि। तो स्वयंभू का जो अर्थ है स्वतः उत्पन्न, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, अगला है तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तौलीन, तल्लीन या फिर ततः धनलीन या तत धनलीन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत धन लीन है। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर शा, 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 हा, ता, था, द, ध, टा, ठा, ड, ढ, चा, छ, जा, झा। यहाँ हिंदी वर्णमाला के हमें 4 ऐसे अक्षर दिए गए हैं जिसमें हमें ऊष्म व्यंजन ढूंढना है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है, सा, शा, शा, हा। ठीक है, अगला है सदैव शब्द में कौन सा संधि है। सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है, यण संधि, व्यंजन संधि, वृद्ध संधि या फिर गुण संधि। तो सदैव संधि में ऑप्शन सी हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला है यहां पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ठीक है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। ऐसा कोई कार्य जो अकर्मक क्रिया है, नहीं कर रहा है कुछ, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए शिशु सो रहा। देखो अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो क्रिया होते हुए भी क्रिया का कर्म ना करे। शिशु सो रहा है, इसमें सोने की क्रिया हो रही है किंतु कर्ता द्वारा नियंत्रित नहीं है, वो सो रहा है। ठीक है, अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो ऑप्शन यहां पर सी से हो जाएगा, जो कृदंत प्रत्यय है वो क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक है, अगला है वह अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द,
क्रिया विशेषण शब्द या फिर समुच्चय शब्द। तो ऑप्शन डी यहां पर से हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, देखिए शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अभिकारी शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे तथा, एवं, और। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास या सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण। देखिए जो अक्षर होते हैं, जो ऐसे अक्षर जिन्हें हम सांस का प्रयोग करके करते हैं वो अघोष कहलाते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ आदि, ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, अगला है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक, अब हम 2013 का देखेंगे पेपर सेकेंड। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल। अगला है, यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल शब्द या बेमेल पद ज्ञात कीजिए। पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं या व्यवहार का अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहार का अर्थ। देखिए इन विकल्पों में पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं संप्रेषण के भौतिक पक्ष हैं, जबकि व्यवहार अर्थ संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन, सांवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता परक या फिर तदनुभूति। तो ऑप्शन ए यहां पर से हो जाएगा शर्मीलापन। ठीक है, अगला यहां देखिए, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं अस्त्रों से परे जाता है वह है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अनुप्रस्थ संप्रेषण, विकर्ण संप्रेषण या फिर अधोगामी संप्रेषण। तो ऑप्शन यहां पर से हो जाएगा विकर्ण संप्रेषण। देखिए ऊर्ध्वगामी संप्रेषण क्या है? किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर किया जाने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। अधोगामी क्या है? किसी संगठन में पद सोपान में अवर के नीचे की ओर या अपर की नीचे की ओर से दिए गए दिशा निर्देश या शक्तियों का प्रत्योजन अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। अनुप्रस्थ संप्रेषण क्या है? एक ही स्तर के विभिन्न विभागों या व्यक्तियों के बीच औपचारिक या फिर अनौपचारिक संप्रेषण को अनुप्रस्थ संप्रेषण कहते हैं। विकर्ण संप्रेषण क्या है? किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संप्रेषण को विकर्ण संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान, समानता प्रतिमान, असंतुलित विभाजन प्रतिमान, एकाधिकार प्रतिमान। ऑप्शन ए यहां पर से हो जाएगा संतुलित विभाजन प्रतिमान। देख लेते हैं हम ऑप्शन भी। यहां पर है संतुलित विभाजन प्रतिमान विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहलाता है। समान प्रतिमान क्या है? यह व्यवहारिक रूप से कम किंतु सैद्धांतिक रूप से देखने को अधिक मिलता है। इसे एक ही लिंग युगलों के बीच के संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। अगला है असंतुलित विभाजन प्रतिमान। पारस्परिक संप्रेषण में आधे से अधिक वैचारिक क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अन्यों पर हावी रहता है। और अगला है एकाधिकार प्रतिमान। केवल एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है, केवल वही वक्ता, शेष अन्य क्या है? श्रोता होते हैं। अगला है 20वां, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने ही निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? चक्र संजाल, वाई संजाल, श्रृंखला संजाल या फिर वृत्त संजाल। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा श्रृंखला संजाल। श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है। अगला है जब व्यक्ति अनुभव करते हैं, ठीक है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। यहां हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। देखिए जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित या रोका जा रहा है या उनके विकल्पों का सीमित किया जा रहा है तो इस स्थिति में उनके द्वारा की गई प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। अगला यहां देखिए संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण है
ठीक है। संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? कूट संकेतन, संदेश, या फिर बी संकेतन, या फिर ग्रहण। तो ऑप्शन ए यहां से जाएगा कूट संकेतन। देखिए, संप्रेषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। प्रेषक है, फिर कूट संकेतन है, फिर संदेश है, फिर विसंकेतन, ग्रहण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? चीजें उधार लेना, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, शक्ति, अभिप्रेरणा, पार्टी में प्रसन्न रहना। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता के को बनाए रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो, एक कथन है, कारण है, उस पर विचार करना। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण आर है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है गुणारोपित की जाती है। भ्रम पर, कोलाहल पर, अवरोध पर, या अतार्किक चिंतन पर। इसका आंसर हो जाएगा कोलाहल पर। देखिए, भ्रम हो, अवरोध एवं अतार्किक चिंतन के संदर्भ में संदेश में किसी विचलनशीलता का पूर्व कथन स्रोत पर किया जा सकता है, जबकि कोलाहल संप्रेषण वातावरण से संबंधित है जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों के आधार पर उत्तर दीजिए। सूची 1 है संचार के प्रकार, सूची 2 है चर। ठीक है, इधर शाब्दिक है, अब शाब्दिक हमें ढूंढना है। ठीक है, शाब्दिक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, भाषा प्रवाहिता, अंतर्निहित अर्थ, या संज्ञानात्मक क्षमता। तो देखिए, शाब्दिक है भाषा प्रभाविता, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 है, ठीक है, ए और बी में है, बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अगला है लिखित। लिखित किससे संबंधित हो जाएगा? अंतर्निहित अर्थ। कोई आप लिख रहे हैं उसमें अंतर्निहित अर्थ है तभी तो लिख रहे हैं, तो 2 बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संकेत क्या हो जाएगा? संकेत सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा और दैहिक हाव भाव संज्ञानात्मक क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर शाब्दिक हो जाएगा भाषा प्रवाहिता और लिखित हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक है, लिखित हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमता और संकेत हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक और दैहिक भाव हो जाएगा आपका 3 अंतर्निहित अर्थ। चलिए सामान्य हिंदी देख लेते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, या फिर निपटता। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगला है खर शब्द। यहां ध्यान रखिएगा, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। गधा, बाढ़, तिनका, या फिर एक राक्षस। खर का मतलब होता है गधा, खर का मतलब होता है तिनका, खर का अर्थ होता है एक राक्षस, तो खर का अर्थ क्या नहीं है? बाढ़। अगला है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, या फिर कवियत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवियत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना करना, वस्तु के पाने की उत्कट लालसा रखना। आंख में कोई चीज गड़ती तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को हम लालसा रखते हैं, उसको पाने के लिए लालसा रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है उन्मूलन का विलोम है अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, या फिर संश्लेषण। उन्मूलन मतलब उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपण होता है। अगला यहां देखिए, यहां पर अगला देखिए, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा
ठीक है। वाकजाल का संधि विच्छेद होगा वाक धन जाल, वाक धन जाल, यहाँ पे हलंत ध्यान रखिएगा, और वाग धन जाल, या फिर यहाँ पे देखिए हलंत है और वाग धन जाल, इसका हो जाएगा वाक धन जाल, इसमें जिसमें हलंत है का में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या फिर तरंगड़ी। तो सरिता का पर्यायवाची क्या नहीं है? त्रिपथगा, ठीक है। सरिता, तरड़ी और निम्ना नदी के पर्यायवाची है, जबकि जो त्रिपथगा है ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यहाँ पर रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे खेल रहा है, सकर्मक व फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अगला है यहाँ पर या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। या, रा, लावा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवियत्री। इसमें जो शुद्ध शब्द है या शुद्ध वर्तनी है उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अंत्याक्षरी जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऐसी कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण। अब देखिए, शिशु शिशुओं को कह सकते हैं, ठीक, पुस्तक पुस्तकें भी कह सकते हैं, लेकिन प्राण तो प्राण ही है, प्राण हमेशा क्या है? बहुवचन होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, प्राण। अब हम पेपर 2014 का देखेंगे, ठीक। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण, ठीक है, ध्यान रखना, अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संपर्क, चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्दजाल। जो अवाचिक संप्रेषण है उसे हम बोलते हैं चाक्षुष संपर्क, या ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। संप्रेषण है उसकी प्रक्रिया में जो कूट लेखन है उसका क्या तात्पर्य है? कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना या मनोबल निर्माण करना। संप्रेषण की क्रिया में कूट लेखन से जो तात्पर्य है वह है संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना। अगला ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण के संबंध में हमें यहाँ संदर्भ किसे कहते हैं? ठीक है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा, संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक क्रियाएं। तो संप्रेषण के संबंध में जो संदर्भ है उसे हम क्या कहेंगे? वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन है और एक कारण है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कथन कारण आर है, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। नीचे दिए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यही ऑप्शन सही है। दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पेल्ज प्रभाव। ठीक है, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को, न्यू उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, या फिर उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता का। पेल्ज प्रभाव जो स्पष्ट करता है ऑप्शन डी, उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ फिर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। कारण आर है कि संप्रेषण में अंतः क्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। अपना सही उत्तर निम्नलिखित कूटों में से चुनिए। देखिए, ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह नहीं होगा। दूसरा है ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यही सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है।
अगला है सूची 1 के पदों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर चुनना है। सूची 1 है नकारात्मक निजी व्यवहार, सूची 2 में है कारण। चलिए देख लेते हैं। गले के पीछे एक हाथ रखना, ठीक है, नहीं सुन रहे हैं, अतिशयोक्ति, अस्वीकृति या फिर असहमति। जैसे गले के पीछे भी हाथ रखे हैं, इसका मतलब है हमें असहमति है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 कहीं मिल रहा है? बिल्कुल ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आंखें सिकोड़ना, आंखें सिकोड़ना जाएगा अस्वीकृति, भाई आंखें सिकोड़ रहे हैं आप, अस्वीकृति है, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? 3। अगला है नाक सहलाना, आप नाक सहला रहे हैं, इसका मतलब है अतिशयोक्ति है भाई, तो अतिशयोक्ति है, या अतिशयोक्ति 2 हो जाएगा। और चश्मा उतारकर नीचे रखना, आप नहीं सुन रहे हैं, ये संप्रेषण यानी कि नकारात्मक निजी व्यवहार मानते हैं। चश्मा उतारकर नीचे रखना, नहीं सुन रहे हैं, 4 3 2 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है दूसरे लोगों से तुलना के, ठीक है, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनके तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। सामाजिक संवर्गीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, या सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अगला है अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वह हैं। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन से 2 कौशल संबंधित हैं? ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, और डी है एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। तो देखिए, अच्छे श्रोता बनने के लिए 2 कौशल संबंधित क्या है? एक तो ध्यान देना, ये तो फिक्स है, ध्यान देना, और फिर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला है एक सक्रिय श्रोता, यानी कि कोई एक्टिव श्रोता है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता वह है परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, या फिर प्रायः वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, ठीक है। एक सक्रिय श्रोता जो है उसके जो तकनीक में प्रयोग लाया जा सकता क्या है? वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, ठीक। एक सक्रिय श्रोता, जैसे आप सुन रहे हो, आपको, जैसे आप टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, आप उन्हीं की बातों किसी और को बताना, वही है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका विखंडन या खंडन कर सके को स्पष्ट करता है? विशेषज्ञ तर्क को अपील, ख्याति तर्क को अपील, पुतला का तर्क, या फिर जोरदार तर्क की अपील। देखिए, कौन सा एक कमजोर तर्क देने, यहां पे ध्यान रखिएगा, कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके, क्या स्पष्ट करता है? पुतला का तर्क, एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करना ताकि आप उसका खंडन कर सके, या पुतला का तर्क स्पष्ट करता है। अगला है संदेश होता है। संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, एक अस्पष्ट संकेत, एक गड्ढमड्ढ उद्दीपक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संदेश वह होता है जो एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। अगला है मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटाने वाले सही क्रम को चुनिए। पुनर्निवेश, संदेश, या फिर कोलाहल। तो देखिए, 1 3 2 या 2 1 3, 2 3 1, या फिर 1 2 3। देखिए, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग हैं, जैसे संदेश, फिर कोलाहल, फिर पुनर्निवेश। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है?
जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। संप्रेषण परिप्रेक्ष्य, संप्रेषण मॉडल, संप्रेषण नियम या फिर संप्रेषण प्रतिरूप। देखिए, संप्रेषण प्रतिरूप हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है या फिर विचारने योग्य नहीं है या फिर विचारने योग्य है। देखिए, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में जो नीति शास्त्र होता है वो विचारने योग्य होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, विचारने योग्य है। अगला है प्रभावी श्रवण समावेश करता है, पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने का, अपने संदेश की समझ को पुष्टिकरण करने का। देखिए, प्रभावी श्रवण समावेश क्या करता है? अपने संदेश की समझ को पुष्टिकरण करने की। आइए हम अब सामान्य हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव, ध्यान रखिएगा, तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ या फिर अंधेरा। देखिए, पत्ता का जैसे तत्सम होता है, पत्ता एक तद्भव है, इसलिए यहां पे हमें ढूंढना है तद्भव नहीं है, ध्यान रखिएगा। पत्ता एक तद्भव है, पत्ता का तत्सम पर्ण होता है, हाथ एक तद्भव है, हाथ का तत्सम हस्त होता है और अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। जबकि तस्कर, तस्कर क्या है? तस्कर एक अरबी शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलमारी शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है, या आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या फिर पुर्तगाली? आलमारी एक पुर्तगाली शब्द है, इसलिए ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत या फिर विदेह। देखिए, द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, अर्थात ब्राह्मण, पक्षी, दांत। विदेह का अर्थ बिना शरीर वाला होता है, यहां पर द्विज का शब्द अर्थ नहीं आता है, विदेह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या फिर ग्रामवासी। तो तत्पुरुष शब्द समास का उदाहरण नहीं है आजन्म। राजकुमार, यज्ञवेदी या यज्ञवेदी, ग्रामवासी तत्पुरुष समास का है, जबकि आजन्म जो है अव्ययी भाव समास का है। ठीक है। अगला प्रश्न है सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या फिर डूबने से बच जाना। तो सिर से पानी गुजर जाना का मतलब है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द क्या है, या फिर ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह्य। तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। पूर्णकालिक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया। देखिए, राम लक्ष्मण से क्या कर रहा है? पत्र लिखवा रहा है, अर्थात राम लक्ष्मण के लिए क्या है? प्रेरणार्थक है, इसलिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयोह। आयोह शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? भोजपुरी, अवधी, व्रज या फिर खड़ी बोली। आयोह शब्द ब्रज बोली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी। तो मूक का जो विलोम होगा वह हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहां पर एक वाक्य ढूंढना है जो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध वाक्य है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है।
भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अगला क्वेश्चन है, अगला है यहां पर ध्यान से देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी यहां पर शुद्ध हमें ढूंढना है। अधीन, यहां पर अधीन दे रखा है, फिर व्यवहारिक दे रखा है, फिर मिष्ठान दे रखा है, फिर अत्यधिक दे रखा है। देखिए अधीन तो होता नहीं है, आप कहीं भी देखेंगे अधीन लिखा होता। अधीन क्या है? अधीन तो अशुद्ध है। व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक है, यहाँ पे आ की मात्रा लगती है। और मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है। इसमें आधा नान का प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें सबसे शुद्ध जो शब्द है वह है अत्यधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मारीची, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो आप खुद बताइए, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तो इसलिए किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुष्कर है। अब हम देखेंगे 2015, ठीक है, पेपर सेकंड 2015 का देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। यहां पर हमें असत्य ढूंढना है। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, या फिर तादात्म्यकरण द्वारा, या आत्मसात करने के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सविराम दंड द्वारा। देखिए अंतर्वैयक्तिक कौशल अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं, जबकि सविराम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम है। ठीक है, ये कथन असत्य है था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गृहीता के कमजोर प्रकार की रुकावट है। अस्पष्टता, शब्दजाल, समय, या फिर पूर्वग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वग्रह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, या फिर घूरना, या दृष्टि संपर्क, या फिर मुस्कुराना। तो कौन सा संकेत है जो असौहार्दपूर्ण समझाता है? घूरना। जब भाई आप किसी को घूरेंगे तो असौहार्दपूर्ण ही होगा ना, तो इसलिए घूरना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। कौन ऐसा अंतर्वैयक्तिक संबंध है जिसमें समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मिलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्रहिता, या फिर तदनुभूत। तो शर्मिलापन जो है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों में क्या होता है? निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। जो कथन है, कथन ए है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। और कारण आर है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा सकता है या फिर सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित कर सकता है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें है, ठीक है, तो इसमें नहीं है वाला ऑप्शन सही है, ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, ये है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संबंधों की संरचना संबंधित है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, संबंधों की संरचना संबंधित है, नियंत्रण से है, संगठन से है, नियोजन से है, या फिर अभिप्रेरणा से है। तो संबंधों की जो संरचना संबंधित है वह अभिप्रेरणा से है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता, या फिर विश्रांति। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एकाग्रता जो होता है आधे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। जो नृत्य है वह अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों संप्रेषण का, या फिर भाषा का। देखिए जो नृत्य होता है वह शारीरिक भाव भंगिमा पर आधारित अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप होता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो।
व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। अगला है व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। तो देखिए अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए क्या आवश्यक है कि व्यक्ति कोई भी भाषा जानता हो, लेकिन वह क्या करे, वह प्रभावशाली ढंग से किसी संप्रेषण को कर सके। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। यहाँ पर हमें सुसंगत नहीं ढूंढना है। सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह या फिर सुनने की तत्परता या संवेगों की इस प्रबंधन की योग्यता। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। देखिए अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। इनमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह नकारात्मक अभिवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? कूट संकेतन, संदेश, पी संकेतन या फिर ग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूट संकेतन। ठीक है। अगला यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। त्योरी चढ़ाने का ऊबना, अधीरता, अविश्वास, झुंझलाहट। देखिए झुंझलाहट का मतलब होता है चिढ़। क्या हो जाएगा इसका? त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक उत्सर्जन का कारण झुंझलाहट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों और स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, समस्तरी संप्रेषण के रूप में, विकर्णी संप्रेषण के रूप में, अधोगामी संप्रेषण के रूप में। ऑप्शन बी भाई सही हो जाएगा, समस्तरी संप्रेषण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त के रूप में या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो वह संदर्भित करता है तर्कड़ा संवाद को, निगमनात्मक तर्कड़ा को, आगमनात्मक तर्कड़ा को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्कड़ा को। चलिए सामान्य हिंदी भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल, निश्चित। तो निश्चल का अर्थ नहीं है अनिश्चित। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे पर सांप लौटने का मतलब है कि ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथारुचि प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय पद प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुमुदनी या फिर कुमुदिनी या फिर कुमोदनी या फिर कुमुदनी है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही और शुद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन जो है पी एकदम शुद्ध है, कुमुदनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? ठीक है, हिमालय इत्यादि, तल्लीन या फिर देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या है? गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय या फिर अनुधन आय। तो इसका सही हो जाएगा अनुधन अय। अगला देखिएगा, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो अवधी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है, करपट तद्भव रूप कौन सा है? देखिए करपट का मतलब होता है कपड़ा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? बालिका निबंध लिख रही है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? यहां पर हमें अशुद्ध ढूंढना है। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए हैं। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसमें जो अशुद्ध है वह दंड देने के योग्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। जिसका सही शुद्ध वाक्य हो जाए मैं सारी रात जागता रहा। अगला है निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं शब्द ढूंढना है। समीर नहीं है क्योंकि समीर पवन का है। ठीक है, अगला बताते हैं। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरण या फिर कुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग या फिर ज्ञान क्षेत्र। इसमें जो है दधि और भात नहीं है, क्यों? कर्म और विद्या तो है, मत्स्य मृग है, ज्ञान क्षेत्र है, दधि का क्या है? भक्त है, भात नहीं है, भक्त। अब देखेंगे हम 2016 जो पेपर सेकंड में आया था, हम वहां से देखेंगे। देखिए हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक टोटल करवा रहे हैं, जिसमें अंतर व्यक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल और सामान्य हिंदी से संबंधित है। ठीक है, तो हम चलिए प्रश्न की तरफ चलेंगे क्योंकि ये 2016 से संबंधित है। तो प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से विचार करती है। स्वतः शोधन चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कहाँ कहते हैं, आप इसे कब कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिए, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या होता है। खराब श्रवण, विनम्रता, रुचि या फिर एकाग्रता। भैया सबसे खराब जो बाधा उत्पन्न करेगी वो खराब श्रवण करेगी। जब आप सुनेंगे नहीं, खराब सुनेंगे तो वो बाधा उत्पन्न हो जाएगी, मजा नहीं आएगा ना फिर उनको कहने पे। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की, लंबे वाक्य प्रयोग की, विदेशी शब्द प्रयोग की या फिर जटिल शब्द प्रयोग की। देखिए कोई मौखिक संप्रेषण, जब कोई आप बात कर रहे हैं, मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, अगर आप सरल भाषा में बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सुनेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, लंबा वाक्य बोलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। विदेशी शब्द अगर प्रयोग किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। जटिल शब्द करेंगे तो उसमें भी वही हाल है, कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। इसमें हो जाएगा सरल भाषा प्रयोग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं में उत्पत्ति शब्द या उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रयुक्त होती है। अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण या फिर द्विकीय संप्रेषण, आभासी यथार्थ संप्रेषण। इसमें ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, लघु समूह संप्रेषण। अगला है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है रेखीय संप्रेषण का, अरेखीय संप्रेषण का, यांत्रिक संप्रेषण का, वर्तुल संप्रेषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक संप्रेषण का। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणता आप हैं, गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। भाई जब आप अपने सहकर्मी से बात करेंगे तो गंभीर रहेंगे नहीं, तो सही समय पर आप मुस्कुराएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही जाएगा। अपने सहकर्मी के साथ वार्तालाप में वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है अपितु आपकी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। अंतः समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण को समानता समझा जाता है, प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, चयनात्मक। तो कक्षा में संप्रेषण को हमेशा संज्ञानात्मक समझा जाता है, समानता संज्ञानात्मक समझा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूट भंजक हो जाता है जहां वहां होता है। ठीक है, शोर, स्रोत समूह, आलोचनात्मकता, अवरोध। देखिए एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूट भंजक हो जाता है कब, जब स्रोत समूह होता है। ठीक, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके या फिर उसकी क्रोध को, थकावट को, अरुचि को, उलझन को। भाई जब आप कोई काम करेंगे आप पटक देंगे तो इसका मतलब आप गुस्से में हैं, तो क्रोध को। ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है? उपलब्धता, संस्थिति, शक्ति, योग्यता। इसमें ऑप्शन टी से हो जाएगा योग्यता। देखिए, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता होती है। चलिए सामान्य हिंदी देख लेते हैं। ऐषणा, ऐषणा का अर्थ क्या है? घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा या फिर तृष्णा। ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। इसमें राम और लक्ष्मण नहीं होगा, ठीक है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द या तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। यह हाथ तत्सम नहीं है क्योंकि हाथ का हस्त होता है, ठीक है। अगला यहां पर ऑप्शन डी से हो जाएगा हाथ। अगला है चिरंतन, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। इसका सही विलोम हो जाएगा नश्वर। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है या अनिवार्य का विलोम शब्द है? निवारणी, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक, ठीक है। ऑप्शन पी यहां से हो जाएगा। अगला है प्रतिकूल शब्द या फिर प्रतिकूल का विलोम शब्द है? समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है? बंदर बांट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना या फिर इनमें से कोई नहीं। अपनी ढपली अपना राग मतलब संगठन का अभाव है। आप अकेले हैं, आप अभी गा रहे हैं, आप अकेले ही सुन रहे हैं, तो क्या है? संगठन का अभाव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला ढूंढना है। रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है रचयिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला है, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? देवता, ज्योतिषी, किन्नर या फिर गंधर्व। तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। अगला क्वेश्चन, उच्छिष्ट का शब्द या फिर उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए, उत धन शिष्ट, उत इसमें हलंत लगा है, शिष्ट, उत धन शिष्ट। यहाँ पे वर्ड भी जाइए, और ये उधन शिष्ट। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उत, जिसमें हलंत लगा है, उत धन शिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है, सप्तऋषि में समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विग समास। तो सप्तऋषि में जो समास है वो द्विग समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि अधोलिखित, ठीक है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया में ढूंढना है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये चीजें तुम्हारा जो जी ललचाती है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, यह अपना सिर खुजलाता है। देखिए, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं भैया, कुछ तो कर ही रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया। ये चीजें तुम्हारा जी ललचा रही, कोई सामने चीज रखी हुई तभी तो तुम्हारा जी ललचा रहा है, ये सकर्मक है। श्याम सो रहा है भाई, इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया है, सोने दो, ठीक है। अपना सिर खुजलाता है, आप हाथ से खुजला रहे हो ना, सकर्मक, कुछ तो कर ही रहे हो ना, तो ये सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें यहाँ आग का पर्यायवाची शब्द नहीं ढूंढना है। अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो व्योम नहीं है, क्यों? व्योम आकाश का है, गगन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? इसमें प्रेरणार्थक हमें ढूंढना है। पिता उसे पढ़ा रहे हैं। चलिए 2017 का हम देख लेते हैं। 2017 अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। इसमें स्पष्टीकरण करना, अनुमान लगाना, समझाना या फिर प्रदीपन या फिर प्रकाश डालना। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमान लगाना, ठीक है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त गतिविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेना। चयनों को संकुचित कराने में प्रयुक्त गतिविधियों की प्रक्रिया निर्णय लेना कहलाती है, ठीक है। अगले प्रश्न तरफ चलेंगे हम।
यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संप्रेषण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो इसका आंसर है संगठनात्मक नियम। संगठनात्मक नियम अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आप ऑप्शन भी ध्यान देते रहिएगा, ऑप्शन में क्या होगा क्या नहीं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला है संचार क्रिया में, ध्यान रखिएगा संचार क्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है। तो संचार प्रक्रिया में सबसे पहले कूट लेखन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है। कौन सा करता है, सामाजिक कौशल करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है कि अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, हमें नहीं ढूंढना है। तो क्या नहीं है, ज्यादा वैयक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनेल दृष्टि, समाधान की शीघ्र प्राप्ति, भाई इसका नहीं होगा क्या, ज्यादा वैयक्तिक होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लघु परिधिकरण का। आप ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं आंसर को जल्दी जल्दी करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है। नियंत्रण, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही जाएगा, ठीक है। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के नियंत्रण प्रकार का उदाहरण है। अगला है कि समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। तो यहाँ इसका आंसर सीट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। समानुभूति में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को भी स्वयं उसी प्रकार समझता है जैसे वह व्यक्ति, लेकिन सहानुभूति एक प्रकार की दया और समर्थन को इंगित करता है। अगला देखिए, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, डॉट डॉट एवं डॉट, ठीक है। तुम और मैं, वह और वे, तुम और हम, मैं और वे, तुम और हम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी जाएगा। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम हम है, तुम हम है, क्योंकि संचार दो व्यक्तियों या दो समूहों अथवा एक व्यक्ति या और समूह के मध्य भी हो सकता है, ठीक है। अगला है अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा, मुखी अभिव्यक्त एवं लहजा, भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति, या फिर न्यूनतम शाब्दिक मौन और मुखी अभिव्यक्ति या देह भाषा, लहजा और मौन। ऑप्शन बी हो जाएगा, अशाब्दिक संचार में भाव भंगिमा, देह मुद्रा और भावात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, किसमें भाई अधिक समय लगता है। आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विश्वास करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान के आश्वस्त अनुक्रिया है। जिसका आप ऑप्शन चारों देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समझौता पाने की अक्षमता। द्वंद्व समाधान की तीन शैलियां हैं, समझौता, प्रभुत्व, एकीकरण। इनमें समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की आश्वस्त अनुक्रिया है। उदाहरण जैसे यदि भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद पर समझौता ना हुआ होता तो इसकी परिणति युद्ध में बदल सकती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। आप चारों ऑप्शन दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन कौशल, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को व्यक्त करने में जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। जीवन कौशल एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। चलिए सामान्य हिंदी देख लेते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, आप चारों ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। प्रतिपदा का जो उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि, तो ऑप्शन ए यहाँ पर डी सही जाएगा, पक्ष की पहली तिथि। अगला है अवगुंठन का अर्थ क्या है, तो आप लोग इसमें चारों ऑप्शन देखिएगा। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। देखिए अवगुंठन एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ घूंघट है, जबकि घूंघट का तत्सम शब्द गुंठन भी होता है, और इसी प्रकार अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो वाक्य में सर्वनाम, आप चारों ऑप्शन देखिएगा, वाक्य में सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से अपना संबंध सूचित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही लड़की है जो कल मिली थी, वहां पर जो शब्द लड़की से संबंध स्पष्ट करता है। उसी प्रकार जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें चारों देखना है, चारों में कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही नहीं है, गलत है। तो पुरंदर अमरपति, भाई ये सही है। सरोवर पुष्कर, ये भी सही है। जलद अम्बुद, ये सही नहीं है। अम्बुद का अर्थ होता है बादल और जलद का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी
हो जाएगा, सही नहीं, सुमेल नहीं। अगला है गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? सभी लोग जानते हैं कि दुर्लभ होना, तो गूलर का फूल होना मतलब दिखाई मत देना, दुर्लभ होना। अगला क्वेश्चन है भभूत का तत्सम शब्द क्या है? भभूत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? विभूति। ऑप्शन ए यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सदैव में संधि है, सदैव में कौन सा संधि है? आप लोग बताइए। सदैव में वृद्धि संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चौराहा में समास क्या है? चौराहा में समास है द्वंद्व या फिर तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय, तो द्विगु समास है। ठीक है, अगला है अनुरूप का विलोम क्या है? अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद एक अवधि है। अगला देखिएगा फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? अवधी बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सॉरी अवधी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फैजाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधी है। यहाँ पर मैं, ठीक है, फैजाबाद में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रज, अवधी या फिर भोजपुरी या फिर बघेली, तो बघेली जो है वो यूपी की भाषा नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है? यहाँ पे हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। प्रत्यय विज्ञान, ठीक है, प्रत्यय विज्ञान और परिधान, पिटक या फिर पिटारा, इसमें पिटारा जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, हमें इसमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? आध्यात्म। ठीक है, इसमें जो इसका जो है अध्यात्म, कैसे हो जाएगा? अध्यात्म है, यहाँ बड़ा आ नहीं लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कन्नौजी, तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? आप लोग बताइए कन्नौजी बोली किस में बोली जाती है? हरदोई जनपद में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अब 2018 से संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी 2018 सीसेट पेपर सेकंड में अंतर्व्यक्ति क्षमता और संप्रेषण कौशल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? माध्यम, जीवनमूल एवं दृष्टि, संचरण या फिर सूचना? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवनमूल एवं दृष्टि। देखिए माध्यम, संचरण, सूचना सब संप्रेषण प्रक्रिया के अंग है, जीवनमूल और दृष्टि से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ठीक है, कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप लोग ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परानुभूति। देखिए परानुभूति एक ऐसी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप चारों ऑप्शन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी निर्णय को सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? सृजनात्मक, समूह सोच, अनौपचारिकता या फिर मनोवैज्ञानिक सतर्कता? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़तापरक। देखिए निर्णय लेने की पद्धति जो होता है सर्वाधिक उपयोगी क्या है? दृढ़तापरक, निर्णय लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? आप ऑप्शन देखिएगा, तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाई अप्रत्यक्ष संप्रेषण नहीं है, कक्षागत संप्रेषण में अप्रत्यक्ष संप्रेषण सम्मिलित नहीं है, जबकि मौन संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण इसमें सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सदस्य असंतुष्ट, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, सदस्य संतुष्टि या फिर सूचनाओं के सक्षम अंतरण? इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्य संतुष्टि। ठीक है, वृत्ताकार संचार, सदस्य संतुष्टि सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। सुनने को कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, संचारित की गई सूचना के अग्रसारित करना, संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। अगला देखिए, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? एक विशिष्ट आवाज या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपको ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाजों को छांटना, एक संदेश के प्रति अपनी समझ को पुष्टि करना, संदेशों के अर्थ प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? पार्श्विक संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण या फिर तटस्थ संप्रेषण? इसका सही आंसर हो जाएगा
पार्श्विक संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, मां का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। यहाँ पर शाब्दिक संवाद कौन सा हुआ? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कहाँ दिया? कक्षा में दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स या फिर प्रॉक्सिमिक्स या फिर पैरालैंग्वेज या फिर अशाब्दिक व्यवहार से? हाव भाव भाई, हाव भाव किससे होगा? काइनेसिक्स से। ठीक है, हाव भाव द्वारा संप्रेषण काइनेसिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? साक्षात्कार, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या नहीं होगा संप्रेषण? मनोरंजक उपन्यास पढ़ना। देखिए, साक्षात्कार इंटरव्यू दे रहे हो, चलो ठीक है, संवाद भी कर रहे हो, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया करो, वो भी है। आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, उसमें कहाँ संप्रेषण है? उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण कौन सा है? संकेतन, संदेश, विसंकेतन, प्रतिपुष्टि। देखिए, आप यहाँ पर कूट संकेतन प्रथम चरण है, फिर संदेश है, फिर विसंकेतन है, फिर आपका ग्रहण है, फिर प्रतिपुष्टि या अंतिम चरण है। तो प्रतिपुष्टि क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिपुष्टि अंतिम चरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अनौपचारिक या फिर पार्श्विक संप्रेषण? देखिए यहाँ पे देखिए, जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण या फिर अनुपयुक्त माध्यम। देखिए, जब आप कोई बात कर रहे हैं, कोई संप्रेषण कर रहे हैं, कोई किसी कार्यस्थल में, अगर शोर मच रहा है उसमें बाधा उत्पन्न तो होगी, पूर्वाग्रह है तो उसमें भी उत्पन्न होगी, लेकिन सक्रिय आप एक्टिव रूप से वहां सुन रहे हैं तो कोई उत्पन्न होगा बाधा? कोई बाधा उत्पन्न होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सामान्य हिंदी भी देख लेते हैं। जो स्त्री सूर भी ना देख सके उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आसूर अस्प्या। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन ने पूछा कि राम की वय कितनी है? सीता जानना चाहती है कि भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था? यहाँ पे प्रश्नवाचक मोहन को बाजार क्यों जाना था। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन आप चारों देखिए, इसमें कौन सा है? देखिए, इसमें जो है ए और डी ऊपर दिया गया है, ए और डी। ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे विकल्प ए में त्रुटि है। ठीक है, विकल्प डी वाला शब्द वर्तनी दृष्टि अशुद्ध है। तो शब्दों के रूप में दधीची ऐसे लिखा जाता है और याज्ञवल्क ऐसे, निवृत्त ऐसे, घनिष्ठ ऐसे। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध ढूंढना है। ठीक है, तो ए में क्या है? विकल्प ए में त्रुटि है, दधीची ऐसे लिखा जाता है और याज्ञवल्क घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, तथा डी वाला वर्तनी भी, डी वाला शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शब्दों के रूप में है दधीच ऐसे जो लिखा गया है, याज्ञवल्क, निवृत्त या फिर निवृत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट क्या है? आप लोग इसके चारों ऑप्शन देखिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग है, जबकि इनमें किसी एक का शब्द प्रयोग किया जाना था। अर्थात इस वाक्य का शुद्ध रूप है उसे मृत्यु की सजा मिली या उसे मृत्युदंड मिला है। अगला क्वेश्चन है 91 है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी या फिर हिंदी? जिसका सही आंसर हो जाएगा कौरवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92, जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, या सामान्य वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान, या फिर संदिग्ध भूत। देखिए, सामान्य वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, सामान्य वर्तमान क्रिया कहलाती है। वह आता है, वह देखता है। तात्कालिक वर्तमान, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में चल रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है। ठीक है, अगला है चरण कमल में समास क्या है? चरण कमल में भाई कर्मधारय समास है।
ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? आप लोग खुद इसमें कमेंट करके बताइएगा। निधन अन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मसृण का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है तो मसृण का विलोम होगा रुक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, क्या युक्त किया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97 देखिएगा कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ध्यान रखिए अकर्मक क्रिया क्या है, बताइए आप लोग इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम हंसता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? आप लोग बताइए तद्भव शब्द क्या है? 14 है। ठीक है, 14 क्या है? तद्भव शब्द, जबकि इसका तत्सम चतुर्दश होता है। अगला है पगड़ी रख घीचक, लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पगड़ी रख खींचक, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप लोग बताइए व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीयूष, क्यों भाई पीयूष क्यों नहीं है? क्योंकि पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब हम 2019 का पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण या अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? आप लोग बताइए। सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, उपयोगिता, गुप्तता, असंवेदता, गुप्तता, असंवादिता, छल, विषमता, असंवेदता, विपथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। अगला क्वेश्चन है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है प्रोक्सेमिक्स के रूप में, काइनेसिक्स के रूप में, पैरालैंग्वेज के रूप में, या फिर क्रोनेमिक्स के रूप में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोनोमिक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि संप्रेषण अंतः क्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी इरादतन नहीं होती है, सदैव इरादतन होती है, शायद ही कभी लाभदायक होती है, कभी कभी गैर इरादतन होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी कभी गैर इरादतन होती है। अगला देखिए, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? आप लोग ऑप्शन देखिए। नीति, प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां। ठीक है, यही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनप्रवाद। ठीक है, जनप्रवाद या फिर ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें हमें नहीं ढूंढना है। इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, या समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का उद्यत होता है, या प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, क्या होता है? आमने सामने संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। अगला है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, या अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, या भावनाओं के संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, या निर्णय लेने को सहज बनाता है? तो इसका चारों सही हो जाएगा। सही उत्तर चुनना है हमें, चारों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 43, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, क्या निभाए जाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। अगला है रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का होता है? रंग विद्या। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा रंग विद्या। अगला है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारी तत्व होता है, क्या होता है? संदर्भ होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए हम सामान्य हिंदी देख लेते हैं। मातृणाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप इस पे चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो इसका सही आंसर है मातृधन ऋणाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला है कि गमला और आल्पिन। ठीक है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? चारों ऑप्शन देखिएगा, तो गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का प्रयोग, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। अगला है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की का पर्यायवाची भाई वातायन होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए अगला, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? आप लोग बताइए किस भाषा में हुई थी? अवधी भाषा में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? चारों ऑप्शन देखिएगा, क्या कहलाते हैं? समरूप या समुच्चारित शब्द। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, समरूप या समुच्चारित शब्द। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। चारों ऑप्शन आप देखिए कि इसमें कौन सा शुद्ध है, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, या फिर अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए। अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समान अधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहां कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। जैसे पीत अंबर, पीताम्बर, परम ईश्वर परमेश्वर, या फिर नीली गाय, नील गाय, प्रिय सखा, छोटे भैया, छुट भैया, ये सब आते हैं। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि बच्चा शब्द का, ठीक है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होता है? वत्स होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, ढा, छा, या फिर मा? तो छा जो होता है वो तालु से होता है। चा, छ, जा, झ, इया, ये सब क्या है? तालु से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंक शब्द, ठीक है, अंक शब्द का अर्थ यहाँ पे नहीं होता है। अंक मतलब गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। देखिए, गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है, लेकिन अंग नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अंक शब्द का अर्थ अंग नहीं होता है। अगला है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है? दूसरों की कर्मफल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरों के अच्छे कर्मों की अनुकरण करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। आप इसमें चारों दिखेगा कौन सा अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 2020 में हम देखते हैं। 2020 सामान्य हिंदी पहले देखते हैं। परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है? परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप। ठीक है, तो इसका अर्थ संताप होता है। अगला क्वेश्चन है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण होता है? कभी न कभी में यौगिक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर से जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है? ई, ए, उ, ओ। तो इसमें विवृत स्वर है ओ। ठीक, तो विवृत स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे तथा तालु से दूर रखा जाता है। विवृत स्वर का एक भेद अर्ध विवृत होता है, जिसके उच्चारण में मुख द्वारा अधखुला होता है, और ये संख्या में 4 होते हैं, आ, ए, औ, आ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों में इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध कामा जैसा भी हो कामा मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है? जिसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे, निम्नलिखित में काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? कामना, कार्य, स्वभाव या फिर इच्छा। तो स्वभाव जो है कामना, कार्य की इच्छा समानार्थी है। स्वभाव का अर्थ प्रकृति का होता है, ना कि काम का, इसलिए स्वभाव ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मसृण। ठीक है, मसृण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुकुमार। ऑप्शन ए यहां पर से हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं।
जैसे गम शब्द में अत धातु लगाने से गमन क्रिया बनती है। समवाय, समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह, सम वयस्क, अच्छा समय या समान वायु। तो समवाय का होता है समूह। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चारों ऑप्शन देखिए। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। संबंध कारक में मैं का सही रूप में मेरे को होता है और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक में मैं का सही रूप में मेरे को होता है। ये कथन सही नहीं है। अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित वर्णों में अयोग वाह कौन सा वर्ण है? तो इसमें अयोग वाह देखिए, चारों ऑप्शन देखिएगा, इसमें है अंक आह जो है अयोग वाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? जैसे मूर्धन्य हमें ढूंढना है। आप चार ऑप्शन देखिए, जा, टा, डा, ठा, इसमें हो जाएगा जा। ठीक है। अगला है जिजीविषा का अर्थ है। तो जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, युद्ध की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल देख लेते हैं। संगठनात्मक संप्रेषण में, ठीक है, संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नांकित में कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? प्रजाति केंद्रित या फिर अथर्मकता या अनुग्रहण या फिर छवि प्रबंधन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रजाति केंद्रितता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मेटा संप्रेषण में। ऑप्शन बी देखिए, अशाब्दिक संचार के 3 भेद माने गए हैं, काइनेमिक्स मेरा संचार या फिर पैरालिंग्विस्टिक। अशाब्दिक संचार सही तरीके में किए जाएं और इनका अर्थ गृहीता तक ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए तो संभव है कि फीडबैक अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए अशाब्दिक संचार प्रणाली जिसका एक अंग मोटा संप्रेषण में है, निष्कपटता का सर्वोत्तम अंश पाया जाता है। इस संचार प्रक्रिया में चापलूसी का प्रभाव या अभाव भी पाया जाता है तथा संचार की यह प्रणाली मशीनी या कंप्यूटर में भी इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानिकारक भाषा में स्वीकार करने से इनकार। ठीक है, सहकर्मी के प्रति रक्षात्मक हो जाने पर विवाद बढ़ने की आशंका रहती है, अतः सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्दों को तितर बितर करने की सर्वाधिक सांविधिक उपयुक्त रणनीति है हानिकर भाषा को स्वीकार करने से इनकार। अगला है सामीप या फिर प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, किससे है? अशाब्दिक संप्रेषण से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय श्रवण। तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व विसंवेदीकरण है। अमूर्त संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। सक्रिय श्रवण प्रभावी संप्रेषण नहीं है। आत्म केंद्रित शुद्धिविकरण आत्मानुशासन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है? कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण। संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित संप्रेषण है पार्श्विक संप्रेषण। उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे के अधिकारियों तक जाने वाला संप्रेषण अधोगामी संप्रेषण है और निम्न अधिकारियों से चलकर अन्य अधिकारियों तक चलने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वयामी संप्रेषण है या ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में परिभाषाई संकेत है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर संबंधी क्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चक्र प्रकार के संप्रेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन देखिए, निस्पंदन। ठीक है, जब संप्रेषण निम्न हो उच्च स्तर की ओर होता है उसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी, सुझाव, शिकायतें आदि उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है जिसमें आवश्यक नहीं है कि आसूचनाओं पर संगठन कोई निर्णय ले, इसे ही संगठनात्मक मौन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णयात्मक श्रवण। देखिए, निर्णयात्मक श्रवण सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है। यदि श्रवण निर्णय के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर रहे हैं तो यह सकारात्मक श्रवण का उदाहरण नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विघात प्रारूप। देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बाधाएं शोर से संबंधित बाधाएं होती हैं। ठीक है।
सूचना अधिकार भी शोर से संबंधित संप्रेषण बाधा है। द्विक आदि प्रारूप अर्थात दोनों पक्षों द्वारा समस्या पर नए सिरे विचार करना जिसमें समस्या के प्रारंभिक रूप शामिल है अथवा यह शोर से संबंधित संप्रेषण बाधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। तो क्या जांच की जा सकती है? कूट संकेतन द्वारा या फिर माध्यम द्वारा या प्रतिपुष्टि द्वारा या निष्क्रिय विसंकेतन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिपुष्टि द्वारा। अगला क्वेश्चन है पार विभागीय समितियां रूप है इष्टतम संप्रेषण का, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का, अधोगामी संप्रेषण का या फिर पार्श्विक संप्रेषण का। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण का। दोस्तों इस तरह हमने 2012 से लेकर 2020 तक के पूरा सीसैट जिसमें अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल और जनरल हिंदी को शामिल किया है, सारा हो गया है।